जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। आओ बजरंगी, फिर उलझे हो किसी के स्वार्थ के बुने हुए झूठ के ताने बाने सुलझाने के लिए। हनुमान जी, सुमित ने अपने माथे पर पट्टी बांधकर चोट लगने का नाटक किया और क्लास से छुट्टी लेकर फिल्म देखने चला गया। ऐसे ही कोई ना कोई बहाने करता है और खूब फायदा उठाता है। बजरंगी, जब व्यक्ति फरेब की जाल बुनता है तो मकड़ी के तरह अपने ही जाल में स्वयं फंस जाता है। ये प्राकृतिक का नियम है। दूसरों के मूर्ख बनाने वाले के झूठ से जो व्यक्ति आवरण हटाता है वो मान, प्रतिष्ठा और विश्वास खो देता है, अपनी और दूसरों के दृष्टि में गिर जाता है। मैं तुम्हें इसी पर एक कथा सुनाता हूँ। का भैया तेवरिया, हमरा काम हुआ कि नहीं? अरे वाही की खातिर तो मिलने आए हैं। आपका काम हो गया है। बस आप थोड़ा तैयार रहिए, किसी भी वक्त चिड़िया आपके घोंसले में आने वाली है। एक बात अच्छे से समझ लेना तेवरिया, हमका पुलिस का झंझट वंझट बिल्कुल नहीं चाहिए जब तक वो छुकरिया हमारे कब्जे में ना जाए, समझे ना? इसे कहते हैं हमारी खुपरिया का कमाल। एक ही पत्थर से दुई चिड़िया का शिकार। अब तो मंत्री भी गया और विरोधी भी गया। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरा हाथ। ज्यादा चू चपड़ तो कर मत गुड़िया रानी। अच्छा बुरा जो होगा हम सब निमट लेंगे, समझी? मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग मुझे जानते नहीं। मेरे पापा को पता चल गया ना तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे। ए राधे, बांध तो इसके हाथ और मुंह में कपड़ा डाल बहुत और अंदर ले चल। बहुत खुदक रही है चुईया साली, चल। छोड़ो। देखिए, मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस अपहरण के पीछे जो भी कोई है हमारी बेटी रागिनी को छोड़ दे। बस आप लोगों के माध्यम से मैं उन अपहरणकर्ताओं से यही प्रार्थना करता हूं। जी धन्यवाद। हो गई आपकी नेतागिरी। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। जाओ, दे दो उन्हें जो भी चाहिए वो, पर मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। अब तुम बंद करोगे अपने तोताराट? मैंने तुम्हें कह दिया ना, रागिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम थोड़ा सा धीरज रखो। हे हनुमान जी, कैसे पिता है ये? यहाँ बेटी का कोई अता पता नहीं है और ये मुझे धीरज रखने को कह रहे हैं। देखो, को जब मेरे पापा मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे ना तो वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे। इसलिए जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। हेलो जनार्दन मंत्री। हाँ कहिए। नमस्कार मंत्री जी, मैं जन जागरण संगठन से बोल रहा हूँ। हाँ जी कहिए। गौर से सुनो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है और अगर अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो ना तो हमारे संगठन के 3 साथियों को करौली जेल से रिहा कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी राम को प्यारी हो जाएगी। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? नशे में हो क्या? हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं? ये बिल्ली चूहे का खेल हम नहीं जानते। अभी बोलो, तुम हमारे साथियों को रिहा कर रहे हो या अपनी बेटी के कफन का इंतजाम कर रहे हो? लो, अब अपनी बेटी से बात करो। लो राजकुमारी,
अपने पापा से बात करो। पापा। बेटा रागिनी, तुम घबराओ मत, रोना मत। पापा ये लोग मुझे कहाँ ले आए मुझे नहीं पता। मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए बेटा। लेकिन ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लो पापा। तुम रो मत बेटा। मुझे बचा लो पापा। हेलो हेलो हेलो। किस मुसीबत में फंसा दिया है आपने मेरी बेटी को? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अब तुम चुप होके बैठ जाओ और मुझे सोचने दो मुझे क्या करना है। हे हनुमान जी, जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिभुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र जय श्री राम। अबे तेरे को समझ में नहीं आई क्या? पंचायत ना कर, समझा ना, वरना तेरा यहीं पे भरत मिलाप हो जाएगा। चल निकल ले। भाई देख, मैंने तेरे से सवाल पूछा, तूने उसका जवाब दिया ना। मैं बहन जी से ही पूछ लेता हूँ कि बात हो गई। अबे तेरी कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते आप। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो आप? अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते हो। कहाँ जा रहा भाई? अरे भाई, सामान लोड करने। भाई आज लोडिंग ना हो सकेगी, ये मान ले कि आज गोडाउन बंद है। भाई ऐसे कैसे ना हो सकेगी है? उन्होंने मुझे चिट्ठी दी, बोला इस पते से जाकर सामान लोड करके ले आओ। अब आप कह रहे हो लोडिंग ना हो सकेगी। अरे ऐसे कैसे ना हो सकेगी? देख भाई, झिक झिक ना कर, निकल ले, वरना बेफालतू में मारपीट हो जाएगी। अरे भाई, ये मारपीट की क्या बात होगी? और तू अरे अरे भाई, बहन जी को क्यों बांधा हुआ है? बहन जी रो भी रही हैं। बात क्या हो गई? अबे तेरे को समझ में नहीं आई क्या? पंचायत ना कर, समझा ना, वरना तेरा यहीं पे भरत मिलाप हो जाएगा। चल निकल ले। भाई देख, मैंने तेरे से सवाल पूछा, तूने उसका जवाब दिया ना। मैं बहन जी से ही पूछ लेता हूँ कि बात हो गई। अबे तेरी देख भाई, तुझे मैं एक मौका देता हूं, या तो तू अपने लड़कों समेत चला जा, वरना राम जी की सौगंध।
मुझे कानून मत सिखाओ। मैं मेरी बेटी को अगले 2 घंटे में इस घर में चाहता हूं। चाहे जो भी करो, उन तीनों को छुड़वा दो। आपको शायद मालूम नहीं कि इनका गिरोह बॉम्ब बनाता है। मैं फाइल पढ़ चुका हूं और अब आप उन तीनों को छोड़ेंगे, ये मेरा हुक्म है। जाइए आप। सर, पहले आप लिखित में दीजिए कि इन सब की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। अगर इनकी वजह से देश को कोई भी क्षति उठानी पड़ी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप। कागज आप तक पहुंच जाएंगे। अब आप जाइए। ओके। रमेश, कैसे आदमी भेजे थे ये? इन पर भरोसा किया? मुझे तुम्हारी मूर्खता की वजह से मेरे चुनाव हारने की नौबत आ गई है। देश के दुश्मनों को छुड़वाना पड़ा है मुझे। अरे मंत्री जी, हमें क्या पता था कि गेम पलटी हो जाएगा। संकट में डाल दिया तूने मुझे आज। मैंने अपनी बेटी की किडनैपिंग खुद कराई, सबको इसका पता चल गया तो मेरी सीट गई। बर्बाद करके रख दिया तेरी मूर्खता ने। अब अपना मुंह बंद रखियो, वरना ये रही सही इज्जत भी मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो मुझे बहुत घटिया आदमी समझेंगे। वो घटिया आदमी तो आपको समझते ही हैं मंत्री जी, और आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिल ही गई। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, याद है तूने क्या कहा था? मंत्री जी, यही तो हम कह रहे हैं। अरे आप भी हमारी खोपड़िया को चूम लेंगे। इस प्लान के पूरा होते ही अपोजिशन दया शंकर की लुटिया तो डूबे ही डूबे। ऐसा अचूक वार है ये। देखो रमेश, योजना तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, बस हमें 2 बातों को लेकर बड़ी घबराहट हो रही है। एक तो ये कि ये प्लान हमारी बेटिया रागिनी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसके अपहरण का प्लान रचा है। उसे तो ये सत्य ही लगना चाहिए। और दूसरा, हमारे विरोधी पक्ष को भी ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम नाटक खेल रहे हैं सहानुभूति के वोट बटोरने के लिए। इधर रागिनी बिटिया का अपहरण हुआ, उधर मीडिया के सामने आप लोग शोर शराबा करने की रिहर्सल कर लीजिए। थोड़ा रुआने होना है और इस अपहरण में अपोजिशन पार्टी का हाथ होने के पूरे लांछन लगाना है, बस। 40 मिनट के अंदर मुझे खबर आ जानी चाहिए। रागिनी का कॉलेज अब छूटने वाला है। सचमुच बर्बाद करके रख दिया तेरी मूर्खता ने। अब अपना मुंह बंद रखियो, वरना ये रही सही इज्जत भी मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो मुझे बहुत घटिया आदमी समझेंगे। वो घटिया आदमी तो आपको समझते ही हैं मंत्री जी, और आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिल ही गई, क्योंकि आपकी असलियत अब सबको पता लग चुकी है। तुम कौन हो? ये बात भी सही है। अरे बहन जी, आइए ना और अपने पूज्य पिताजी को बताइए कि हम कौन हैं। रागिनी, मेरी बेटी। रहने दीजिए पापा,
बंद करिए अपना ये नाटक। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि अपनी ही बेटी के किडनैपिंग का प्लान बनाकर जनता की सहानुभूति को वोट में बदलने की कोशिश करेंगे। उस जनता की जो आप पर कितना भरोसा करती है, कितना विश्वास करती है, आप उस जनता से इस लेवल की गद्दारी करेंगे? जी। और यही नहीं, उसके साथ झूठ का नाटक भी खेलेंगे और अपने इस नाटक में अपनी ही बेटी को दांव पर लगा देंगे। माँ, लानत है इन पर। आज इन्होंने हमारा और जनता का दोनों का विश्वास तोड़ दिया है। ना ही अच्छे पिता बन पाए, ना अच्छे पति और ना ही अच्छे नेता। अरे जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को और धरती माँ को बेच देना, वो इंसान कभी भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। और ये बात मैं आज खुद जाकर जनता को कहूंगी। मिस्टर रमेश, आपको एंटी नेशनल एक्टिविटीज के गिरोह का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपने क्या समझा था पुलिस सोती रहती है? अरे बहुत दिनों से नजर थी हमारी आपके ऊपर भी। और मंत्री जी, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जो आदमी अपनों का सगा नहीं, सारे देश का सगा नहीं, वो व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं। हमने आपके ऊपर केस चलाने के लिए गवर्नर साहब से सिफारिश की है। नहीं, ये सरासर झूठ है, ये गलत है। ये उसका फैसला यहां तो हो गया, अब बाकी का फैसला कोर्ट में हो जाएगा मिस्टर जनार्दन। धूर्त और मूर्ख को हमेशा अपनी धूर्तता और मूर्खता से ही हानि होती है। जय श्री राम। बजरंगी, एक बात सदा याद रखो, स्वार्थ मनुष्य को झूठ का सहारा लेकर धोखा देने पर विवश करता है और स्वार्थी व्यक्ति कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। उसे एक ना एक दिन इस बात का दंड भुगतना पड़ता है और प्रायश्चित करना पड़ता है। तो बजरंगी, बोलो एक बार मेरे साथ, प्रभु श्री राम का नाम लेके, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वार्थ और झूठ व्यक्ति को इतना गिरा देता है कि वो नैतिक मूल्यों और संबंधों को भी भुला देता है। दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर इस गांव में टीचर बनकर ताकि यहाँ के बच्चों को पढ़ाकर देश की उन्नति में कुछ योगदान कर सकूं। लेकिन जिस गांव में आप जैसे प्रधान हो, वहाँ गांव क्या तरक्की करेगा? स्कूल बनाने के लिए दी गई सहयोग राशि खा जाते हैं। 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे ना नया स्कूल बनाने के लिए, गायब करवा दिया आप लोगों ने। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी रागेश्वर सिंह जी, और आपकी इस काली करतूतों के बारे में पूरी दुनिया को बता के रहूंगी मैं। जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, प्रधान को अपना दुश्मन बनाकर इस गांव में टिक नहीं सकोगी तुम। परवाह नहीं है मुझे अपनी, लेकिन आपका ठिकाना सरकारी जेल बनाकर ही रहूंगी मैं।